हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। इसके दो मेथड होते हैं, एक हम डिवीजन मेथड के थ्रू भी करते हैं और एक हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम दोनों ही देखेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली कुछ ही सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बता सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक नंबर ले लीजिए, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4356। ठीक है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके पेयर बना लीजिए। ये मैं इसके पेयर बना लेता हूँ। पेयर बन गए। पहला पेयर क्या है, 43। तो 43 में आप ये देखोगे कि इससे नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, किसका होता है? 6 का होता है। 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49। ठीक है, तो मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 36। 6 को इसमें प्लस करेंगे, ये 12 हो जाएगा। 6 में से यहाँ पे कितना बचा, माइनस करेंगे जब 7। अगले जो पेयर है उसको उतार लेंगे नीचे, 5 6। ठीक है। अब देखिए 6 और 6 हो गए थे 12, ये हमारा ट्रायल डिविडेंड है। ठीक है। तो अब हम ट्रायल डिविडेंड से, मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि किस नंबर से नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 756 को, जो या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या जस्ट उससे नीचे रहे। ठीक है। हम ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट भी है कि आप देख सकते हैं लास्ट में 6 है, तो 4 हो सकता है। 4 इंटू 4 जब मैं करूँगा तो 16 आता है, लास्ट यूनिट डिजिट जो होती है 6 आती है। तो 124 अगर मैं करूँ, 124 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, 9, 4, कम है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करिए, आगे बढ़िए। 126 ट्राई करते हैं। 126 कितना हो जाएगा, ये 6 3 5 7, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है। ठीक है। तो यहाँ ये 6 कितना हो गया, ये 6, तो मेरा आंसर हो गया 66। क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स में इसको डिवाइड करके फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालने की। कैसे करेंगे, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, इजी रहेगा समझना। 4356, इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 2 1 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट 2 0 8, और ये हो जाएगा 9। 2 से अभी होगा नहीं, अभी होगा 3 से, 3 6 3। ठीक है, फिर से 3 से करिए, 1 2 1, ये 11 से हो जाएगा, और ये 1 से। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बना लीजिए और हर पेयर से एक एक नंबर को ले लीजिए, 2 3 और 11। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, जो कि आपका आंसर है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की, उससे आप देखिए आप इसका स्क्वायर रूट कितना जल्दी निकाल सकते हैं। सेम ही नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले ले लीजिए, ये हो जाएगा मेरा नंबर 4356। ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर वो आपको पता रहेंगी तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ कि वैसे तो आपको स्क्वायर जो है वो कम से कम 25 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे चलो कुछ लिख लेता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 89, और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप अगर देखो कि अगर मेरा यहाँ पे 6 है, तो किसके स्क्वायर में 6 आता है यूनिट डिजिट पे? यहाँ पे 6 है। ठीक है। और यहाँ पे 6 है। तो अगर मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो मेरा जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। मैं दोनों को लिख लेता हूँ, या तो 4 होगा या 6 होगा यूनिट डिजिट।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले तो मैंने यूनिट डिजिट पता कर लिया कि या तो 4 होगी या 6 होगी। चलिए, अब यूनिट डिजिट देखने के बाद 2 नंबर को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 2 नंबर को छोड़ना है, ये ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट क्या है अब आपका 43। ठीक है, 43 43 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ऊपर और नीचे। ऊपर तो है 49 और नीचे है 36। ठीक है, 36 से इसका डिफरेंस कितना है 7। 49 से इसका डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, तो कम डिफरेंस किससे है, इससे कम डिफरेंस है। तो जिससे भी कम डिफरेंस होगा मतलब वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर ले लीजिए, अगर छोटा होता तो छोटा वाला नंबर ले लेते। ठीक है, बड़ा है तो मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर ले लिया, मेरा यूनिट डिजिट हो गई 6। ठीक है, ये मेरा यहाँ से श्योर हो गया। अगली डिजिट क्या होगी, अगली डिजिट होगी ये जिसका स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। यही मेरा आंसर है। इसी को सेम क्वेश्चन को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 7 5 6 9। ठीक है, अब 9 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, देखो आप देख सकते हो 9 जो है या तो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। तो यूनिट डिजिट या तो मेरी 3 होगी या 7 होगी। अब ये कैसे डिसाइड होगा 3 होगी या 7 होगी, वो बताएंगे अगले 2 नंबर। 75 75 से जस्ट बड़ा और 75 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे क्या है। जस्ट बड़ा है 81 और जस्ट छोटा है 64। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 6 और 5 11 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 6 का। ठीक है, कम डिफरेंस किधर है, इधर। ठीक है, बड़े वाले के साथ कम डिफरेंस है तो बड़ा वाला जो है हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। फिक्स है। बाकी जो छोटा वाला नंबर है वो किसका परफेक्ट रूट है 8 का। यही मेरा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एक नंबर ले लेते हैं, चलिए ऐसे ही रैंडमली 6561। 1 किस किस के स्क्वायर में आता है आप देख सकते हैं, या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9। मेरा जो यूनिट डिजिट होगी आइदर 1 और 9। अब फिक्स कैसे होगा उसको डिसाइड करेगा मेरा नेक्स्ट नंबर 65। 65 से जस्ट बड़ा और 65 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हम लिख लेंगे क्या है, एक 64 है और परफेक्ट बड़ा जो है वो 81 है। इनका डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस कितना है 5 16। कम डिफरेंस किधर है, कम डिफरेंस इधर है, तो कम वाला नंबर ले लेंगे, पहली डिजिट 1 और दूसरी डिजिट क्या होगी, जो छोटा वाला है दूसरी डिजिट के लिए ये जो छोटा नंबर होता है वो ही फिक्स है, उस जो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है 8 है, तो इसका आंसर हो गया 81। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्यूब रूट पे। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब रूट भी हम फैक्टराइजेशन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है एक फैक्टराइजेशन फॉर्म से ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने 27,000। इसके जब मैं फैक्टर करूंगा, ठीक है, तो आप इसके फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, कैसे करते चले जाएंगे तो आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। स्क्वायर रूट में हमने 2-2 का जोड़ा बनाया था, क्यूब रूट में हमें 3-3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, और उसमें से एक एक नंबर को ले लेना है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6 30, ये आपका आंसर। ठीक है, अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक के लिए क्या करना होगा आपको, वही सबसे पहले तो
कुछ क्यूब रूट्स याद हों, उससे हम कुछ डिसीजन लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी के। 1 का क्यूब रूट स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 4 चौक 16 64, 5 का 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 का 216, 7 का स्क्वायर रूट सॉरी 7 का क्यूब 343, 8 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। ठीक है, अभी यहीं तक चल लेते हैं। यहाँ आप देखोगे अगर ध्यान से, अगर मेरी यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट में भी 1 ही आएगी। अगर 4 है तो 4 ही आएगी, 5 है तो 5 ही आएगी, 6 है तो 6 ही आएगी, 9 है तो 9 आ रही है और 0 है तो 0। तो मैं यहाँ से एक डिसीजन निकल के आया 1, 4, 5, 6, 9 और 0। अगर यूनिट डिजिट ये है तो यूनिट डिजिट सेम रहती है, सेम यूनिट डिजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 2 होगी। ध्यान दीजिए इस चीज में। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 होगी और अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 8 होगी। तो 2 और 8 वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है। सिमिलरली 7 और 3 एक दूसरे के वाइस वर्सा है। बस इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद अब हम ट्रिक देखते हैं। एक रैंडम कुछ भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक नंबर ले लिया मैंने, अभी हमने 27,000 का निकाला था, वही ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है मेरी, 0 है। मैंने आपको बताया था जब 0 होती है तो 0 ही रहती है, तो यूनिट डिजिट मेरी 0 हो जाएगी। उसके बाद 3 नंबर्स को छोड़ देंगे। स्क्वायर रूट में मैंने 2 नंबर छोड़े थे, याद होगा आपको। क्यूब रूट में 3 नंबर छोड़ रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट 2 डिजिट हम देखेंगे कि वो किसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हमें उसके बाद ये देखना पड़ता था, क्योंकि वहां पे हमें एक से ज्यादा ऑप्शन होते थे यूनिट डिजिट के लिए। यहाँ यूनिट डिजिट फिक्स है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है। तो यूनिट डिजिट में आपको ज्यादा सोचने की उसके आगे जरूरत है नहीं। अब तो सिर्फ हमें सेकंड डिजिट देखनी है, और सेकंड डिजिट नियरेस्ट किसका, 27। 27 ऑलरेडी हमारा परफेक्ट रूट होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट सा देखते हैं, या जिसमें कुछ थोड़ा कुछ कंडीशन आए। नेक्स्ट एक नंबर ले लेते हैं रेंडमली 1 0 3 8 2 3। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपकी यूनिट डिजिट 3 हो तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट आएगी 7। तो मेरी यूनिट डिजिट हो गई 7 फिक्स। उसके बाद क्या करना है, 3 नंबर्स को छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, 103। 103 आपके पास इसमें कहाँ आता है, इस सीरीज में, इधर इस सीरीज में 103 इनके बीच में आता है। ठीक है, तो जो भी छोटा वाला परफेक्ट क्यूब है उसको ले लेंगे। 4 का परफेक्ट क्यूब 64 होता है, जो उससे जस्ट छोटा है, क्योंकि उससे जस्ट बड़ा 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। हमें लेना है छोटा वाला, तो छोटा वाला किसका, 4 का। मेरा आंसर 47। क्लियर है ये चीज। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कुछ भी, 195112। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 2 होगी तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हो जाएगी 8। क्लियर है, तो हमारी यूनिट डिजिट हमें 8 मिल गई है। उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देंगे। क्या बचा उसके बाद, 195। अब 195 आप इधर इस सीरीज में देखेंगे कि किस परफेक्ट क्यूब से जस्ट बड़ा है। आप देखेंगे 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो 216 जस्ट बड़ा है और 125 जस्ट छोटा है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो नेक्स्ट डिजिट मेरी हो गई 5। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।